तो आपने प्रवेश कर लिया गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद यू हैव 2 चिल्ड्रन, आपके 2 बेटे हैं, 11 साल का आदि कृष्ण और एक 6 साल का गौर कृष्ण जी। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, जब तक छोटे होते हैं उन्होंने आपको इस लुक के साथ एक्सेप्ट किया, जब वो बड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि सबके और के मम्मी पापा या और के पापा अलग दिखते हैं और मेरे पापा ऐसे दिखते हैं, क्या उन्होंने आपसे कभी ये सवाल किया कि आप ऐसे क्यों दिखते हैं और आपको ऐसे क्यों रहना चाहिए, आप हाँ और दूसरे पापाओं की तरह, फादर्स की तरह नहीं होते? नहीं, देखिए ऐसा है कि शास्त्र बोलते हैं, भगवद गीता के 6 चैप्टर में आता है, शुचिनाम श्रीमताम गृहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। शास्त्र कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मान लीजिए भक्ति के स्टैंडर्ड को 60 तक कर लिया है, तो उसका नेक्स्ट बर्थ जो होगा शुचिनाम या तो किसी पवित्र घर में या श्रीमताम किसी पैसे वाले घर में जन्म होगा। तो अब उसको फिर भगवान अपॉर्चुनिटी देंगे कि तुम्हारी स्पिरिचुअल यात्रा अब 61 से चालू हो, क्योंकि जो भक्ति है, जो स्पिरिचुअल यात्रा है, इसका कभी भी हास नहीं होता। ये जैसे एमटेक किया, बीटेक किया और मैंने डेथ हो गई मेरी, एंड आई एम चेंजिंग माई बॉडी, द सोल इज चेंजिंग माई बॉडी, तो मुझे अब दोबारा से ABCD सीखना पड़ेगा, अगेन हैव टू बी एन MBA, अगेन हैव टू बी BTech, MTech। बट स्पिरिचुअल जर्नी इज वेरी पावरफुल थिंग, इट्स वेरी डिवाइन, इट्स वेरी ट्रांसेंडेंटल थिंग। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति ने अगर 60 तक कर लिया है, अगली जर्नी 61 से होगी। तो ऐसे ही जो हमारे स्पिरिचुअल फैमिलीज हैं हमारे इस्कॉन में, हम देखते हैं कि सारे ही सारे, ये नहीं कि मेरे ही बच्चे, सभी बच्चों को बचपन से विद इन द वूम, गर्भ के अंदर ही इतना ज्ञान भक्ति का मिलता है कि वो जब माँ के पेट में है तब भी वो मंदिर जा रहे हैं, तब भी वो कीर्तन सुन रहे हैं, तब भी वो गीता पढ़ रहे हैं। तो जब वो डेवलप होते हैं, वो हमारे वेद के जैसे ऋषि मुनियों की चर्चा आप सुनते हैं, वैसे ही आज वर्तमान काल में वो बच्चे हैं, वो समाज को सिखाते हैं। लाइक मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, लोग उनसे बोलते हैं तुम चोटी क्यों रखते हो, तो मेरे बच्चे ने जवाब दिया टीचर को, मैम अगर एक सिख व्यक्ति पगड़ी रख सकता है तो मैं क्या चोटी नहीं रख सकता? तो उन्होंने कहा अरे तुम तो, लेकिन हिंदू तो जरूरी नहीं चोटी रखे। बोले आप भूल गए हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं जिसकी शिखा है उसके पास ज्ञान है, उसके पास भक्ति है, उसके पास विजडम है। तो मैं उस विजडम को आज समाज में देना चाहता हूं, एंड दे फील प्राइड। तो वो कभी नहीं कहते पापा ऐसे बन जाओ। मैं पूछता हूं कि बेटा तुम्हें फील तो नहीं होता कि मेरे पिताजी दूसरों जैसे नहीं है? कहते नहीं नहीं, हम तो बोलते हैं, लोग पूछते हैं एस्पिरेशन क्या है तुम्हारी लाइफ की, यू वांट टू बी डॉक्टर, इंजीनियर? कहते नहीं, वी वांट टू बी अ फादर, हम अपने फादर जैसे बनना चाहते हैं। ये उनके लाइफ का एक एस्पिरेशन। अब सोचिए अगर मैं अपने बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक एक व्यवहारिक रोल प्ले कर पा रहा हूं, उनको मोटिवेट कर पा रहा हूं, और वो पूरे समाज को मोटिवेट कर पा रहे हैं, बिकॉज स्कूल के पियोन से लेकर प्रिंसिपल तक एवरीबडी नोज कि ये कृष्णा कॉन्शियस बच्चे हैं स्कूल के, तो उनको एक इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है ये तो बहुत अच्छा मार्ग हमने चुन लिया, वरना हम जनरल होते, वही वीडियो गेम वाले बच्चे होते हैं, फिर क्या है। तो दे आर लिविंग देयर लाइफ वेरी हैप्पीली, संस्कृत वर्सेस पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और अपनी स्कूल की स्टडीज भी बहुत ही अच्छे 90+% पर वो कर रहे हैं। सारे टीचर्स हैप्पी हैं, और सब टीचर्स उनको बोलते हैं आप आओ और हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो। जैसे जोनल प्रोग्राम्स होते हैं ऑफ स्पीकिंग संस्कृत श्लोकास, तो उसमें उनको जोनल प्राइजेस मिलते हैं। और जब भी कोई बात हो कि स्कूल में से किसी बच्चे को चाहिए जो संस्कृत बोल सके या श्लोका रिसाइट करे, फेस्टिवल प्रोग्राम्स, एनुअल फंक्शन में, तो सही सिंपल, आदि कृष्ण को बुला लो, गौर कृष्ण को बुला लो। सो जो मैं चाहता था वो भगवान ने किया है, तो ये मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। इंपॉर्टेंस है कि संस्कार माता पिता से आते हैं, और वो हम दे रहे हैं जितना हम दे सकते हैं, रेस्ट गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। ये आपने बिल्कुल सही कहा, और ये आप लोग की जानकारी के लिए भी है कि अगर सही संस्कार हैं तो फिर बच्चे आपसे उन चीज़ों की डिमांड या उन चीज़ों की मांग शायद करेंगे ही नहीं जो इनके बच्चों में मैच्योरिटी ऑलरेडी है, और वो शिखाधारी हैं और इसी लुक को एक्सेप्ट किया है, एंड दे आर वेरी प्राउडली कैरिंग इट।